16 की तमाम खास खबरें और उनके विश्लेषण के साथ हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। देश की एक बड़ी आबादी अभी भी गांव या कस्बों में रहती है, जहां सालों से ग्रामीण अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए पेशोपेश में रहे हैं, जहां न तो प्रशासन न ही सरकारें हालात को बदलने के लिए आगे आईं। नतीजा सामाजिक और कानूनी विवाद। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। केंद्र सरकार की बेहद महत्वपूर्ण योजना स्वामित्व योजना पिछले कई महीनों से एक बड़े बदलाव को आकार दे रही है, जहां अब तक का 663 गांव में 763 गांव में बदलाव दस्तक दे चुका है, जो आने वाले 4 सालों में 6 लाख से ज्यादा गांव तक पहुंचेगा। आज प्रधानमंत्री ने भी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया है। आज इस खबर पर रहेगी हमारी विशेष नजर। जानने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा बदलाव इसके जरिए आ रहा है और दिन भर की तमाम खास खबरों पर भी नजर होगी। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ग्रामीण भारत को बदलने की एक और पहल। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपे संपत्ति कार्ड। साल 2024 तक का 6.2 लाख गांव होंगे योजना में शामिल। गांव के संपत्तियों का होगा ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए सीमांकन। मालिकाना हक का होगा रिकॉर्ड। विवादों पर लगेगी लगाम। बैंकों से कर्ज लेना होगा आसान। देश के विकास को रोकना चाहता है विपक्ष। प्रधानमंत्री ने लगाए आरोप, कहा दलालों और बिचौलियों के भरोसे राजनीति चलाने वाले सरकार के सुधारवादी कदमों के बारे में फैला रहे हैं झूठ। कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों को बताया ऐतिहासिक, कहा दलालों घूसखोरों की काली कमाई के रास्ते हुए बंद। बिहार के गया में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की पहली चुनावी रैली को किया संबोधित। राजद कांग्रेस पर जाति मजहब की राजनीति करने को लेकर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने विकास से बदली है तस्वीर, जताया भरोसा। कहा नरेंद्र मोदी के हाथों में देश तो नीतीश के हाथों में बिहार है सुरक्षित। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश के 8 समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग का दर्जा। साफ सफाई, पर्यावरण हितैषी सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा एशिया प्रशांत के देशों में सम्मान हासिल करने वाला भारत बना पहला देश। साल 2018 के बाद महज 2 साल के टाइम फ्रेम में उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोविड-19 टीके के आपातकालीन प्रयोग को फिलहाल अनुमति नहीं। रविवार संवाद कार्यक्रम में त्योहारों के मद्देनजर कोविड से बचाव को बताया पहला धर्म। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 60 लाख के पार। स्वस्थ होने की दर 86.17%। एक्टिव मामले 9 लाख से कम। हाथरस में एक युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने किया मुकदमा दर्ज। जांच के लिए टीम का हुआ गठन। जल्दी ही मौके पर जाकर करेगी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने की थी अधिसूचना जारी। कृतज्ञ राष्ट्र ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर किया नमन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी महान विभूतियों को किया याद। प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्र के लिए उनके सपने को साकार करने की दिशा में अपने आप को समर्पित करने का है दिन। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में राफेल नडाल का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से। 13वीं बार मुकाबले में उतरे नडाल की नजर खिताब जीतकर फेडरर की बराबरी करने पर। तो स्वामित्व योजना आज की एक बड़ी खबर है। और ये क्यों बड़ी खबर है, क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये बदलाव पहले से ही हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से ये योजना आकार ले रही है और जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा विस्तार से, आंकड़ों के जरिए और इसके प्रावधानों के जरिए। तो जरा हम देखते हैं ये स्वामित्व योजना, इससे क्या हो रहे हैं कि बनेंगे आवासीय जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड्स जो बन रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका हक भी मिल चुका है। ड्रोन से गांव का सर्वे बनेगा, डिजिटल मैप और कितना बड़ा है घर, प्रॉपर्टी, ये सब कार्ड में ये ब्यौरा
दर्ज होगा, यानी पूरा डिजिटल खाका इसका तैयार किया जा रहा है। और साथ में 4 सालों में ये योजना पूरे देश में लागू होगी। 6 लाख से ज्यादा गांवों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसे लोगों के पास जिनके पास अपनी संपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो अब डिजिटल रिकॉर्ड होगा। अब हम जरा इसके दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ बनेगा ग्रामीण घरों का डिजिटल रिकॉर्ड। पंचायती राज मंत्रालय होगा केंद्र स्तर पे नोडल मंत्रालय, राज्यों में राजस्व भूलेख विभाग इसका नोडल विभाग होगा, जो ये स्वामित्व कार्ड जो है जो हकधारी हैं, जिनका हक है संपत्ति पे, उनको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम ये समझे कि आखिर इस स्वामित्व योजना की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 60% आबादी अभी भी ग्रामीण इलाकों या कस्बों में रहते हैं। अधिकांश गांव में मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं है, ये एक बड़ी समस्या। और गांव खेतीहर जमीन का रिकॉर्ड तो पहले से था, लेकिन घरों का यानी जहां वो रहते हैं उसका रिकॉर्ड पूरी तरह नहीं था। अब ये योजना काम कैसे करेगी? तो आवासीय भूमि की पैमाइश या जो कहे नाप जो ड्रोन के जरिए होगी, राजस्व ब्लॉकों की सीमा तय होगी, बनेगा गांव के घरों का प्रॉपर्टी कार्ड, यानी बिल्कुल एक डिजिटल खाका तैयार होगा जिसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और इससे फायदा क्या होगा, क्या आगे फायदा होगा अगर ये कार्ड मिल जाता है हकधारकों को? तो इससे फायदा ही होगा कि एक तो अपनी संपत्ति का मालिकाना हक को लेकर विवाद खत्म हो जाएंगे, संपत्तियों की कीमतों का निर्धारण होगा पारदर्शी, अब उसकी कीमत का निर्धारण होगा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी कार्ड से कर्ज मिलने में आसानी होगी, अगर आप बैंकों में दूसरी जगहों पे अपने हक की एक पुख्ता जानकारी दे सकते हैं। और पंचायत स्तर पर कर व्यवस्था में होगा सुधार, ग्रामीण भारत में आएगी वित्तीय स्थिरता और योजनाओं के लिए सटीक जमीन रिकॉर्ड होंगे। विकास के नए नए कार्य करने में, योजनाएं बनाने में इन आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा क्या और इसके दूसरे पक्ष से जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में सहूलियत होगी, जो पूरा तंत्र है। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और जीआईएस मैप होंगे तैयार। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। जिस तरह से पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है, अगर उनके पास ये सारा रिकॉर्ड, ये सारे आंकड़े होंगे जमीन के, संपत्ति के, तो बेहतर तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर संपत्ति से जुड़े विवाद, कानूनी मामले कम हो जाएंगे और एक स्तर के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो ये ईज ऑफ लिविंग जिसकी बात बार बार सरकारें करती रही है, केंद्र सरकार करती रही है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, विवादों के निपटारे की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में जो एक समग्र विकास है उसके लिए राह आसान होगी। अब जरा इस मुद्दे को लेकर आज प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बात की है, सीधे संवाद किया है और कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, आइए जरा सुनते हैं। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। आज जिन 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, ऐसे इन 1 लाख परिवारों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग
उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। सरकार ने जो स्वामित्व योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। गरीबों के लिए जो घर जिन्हें कच्चे थे, मतलब पक्के होने जा रहे हैं, उसमें आदमी लोन में ले लेगा और कोई डर खतरा भी नहीं आगे रहेगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया हो रही है। पूरी सरकार है, बहुत धन्यवाद दिया जाता है। ये साहब बहुत बढ़िया योजना है। सरकार ने बहुत बढ़िया योजना निकाली है। गरीब आदमियों के लिए अपने मकान का पूरा हक मिल गया, घर का, और उस पर लोन भी ले सकती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। तो हमारे गांव के लिए होगा जी, सभी मतलब जितने भी गांव है सभी के लिए होगा ये, तो बहुत अच्छी बात होगी जी। लोगों के आपस में जो झगड़ा होता था जी वो खत्म हो जाएगा और लोग मतलब अपने इसके लिए मतलब जो उनके मकान है ये कागज बन जाएंगे, उनके आधार पर अपना कुछ भी लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिससे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। गरीबन के इतना सोचता घर मिल गया, इससे खुशी कौन बा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो। खुशी की बात है साहब कि ये घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं और इससे हम कर्ज ले सकते हैं। हमारा जो उन्होंने कि पुरखन का मकान का हमका कागज मिल गया मजबूत, अब हम बहुत सुरक्षित हैं। अब हमका अनपढ़ जान का कोई हमका घर से निकाल नहीं सकते है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और उनको भी स्वामित्व योजना मजबूत करेगी। स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों के लिए भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से गांव का मैनेजमेंट आसान हो जाए। वो गांव की सुविधाओं के लिए सरकार से मिल रही मदद के साथ साथ गांव में ही संसाधन भी जुटा पाए। एक प्रकार से गांव में रहने वालों को मिल रहे दस्तावेज ग्राम पंचायतों को मजबूत करने में भी बहुत मदद करेंगे। गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहाँ करनी, कैसे करनी, सुविधा कहाँ होगी, जमीन कहाँ है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। अब सारा कागज के ऊपर नक्शा तैयार है। अब कौन सी चीज कहाँ बनेगी बड़े आराम से तय होगा, विवाद भी नहीं होगा और सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़े बदलाव की आधारशिला स्वामित्व योजना रख रही है और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष, और हमारा विशेष कहता है स्वामित्व योजना से सुनिश्चित होता संपत्ति का हक। और ये संपत्ति का हक चाहे ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर गांव गरीब के सशक्त होने की बात हो, उसके रास्ते खोल रहा है। और इसको और ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। और हमारे साथ हैं आलोक प्रेम नागर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का।
और प्रोफेसर तिवारी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं, जब जब विकास की बात होती है, योजनाओं की बात आती है, तो एक टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल की जाती है, वो है ढांचागत बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंज। क्या आपको लगता है कि ये स्वामित्व योजना गांव के स्तर पे एक स्ट्रक्चरल चेंज उसको आगे बढ़ा रहा है, और अगर हाँ, तो किस तरह से ये सशक्त करेगा आम लोगों को? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकरीबन 1 लाख ग्रामीण लोगों को जो प्रॉपर्टी कार्ड दिया है और इसकी आज शुरुआत की है, और इसी साल 24 अप्रैल को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तकरीबन 6 स्टेट्स को स्वामित्व योजना के अंतर्गत लिया गया था। अभी इसको पायलट में देखा जा रहा है। तो मैं 2-4 बातें इसमें बताना चाहूंगी कि अभी तक, क्योंकि ये जो स्वामित्व योजना है इनहेबिटेड लैंड्स का है, मतलब ये अभी तक इसकी कभी मेजरमेंट या सर्वे हुई नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में भी आप देखें तो कभी भी इस तरह की चीज नहीं हुई है जो ये स्वामित्व योजना में हो रही है, जिसमें आप ड्रोन का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं। प्रोफेसर तिवारी, आपकी आवाज में कुछ समस्या आ रही है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। आलोक सर, ये हमें समझाएं कि जिस तरह से स्वामित्व का हक मिल रहा है आम लोगों को, गरीबों को, जिनकी संपत्ति पे हक पहले से ही था, लेकिन अब इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के स्तर पे अगर देखा जाए, विकास के नजरिए से देखा जाए, तो किस तरह का बदलाव पंचायती राज मंत्रालय इसको देख रहा है, किस तरह के बदलाव आने जा रहे हैं? धन्यवाद। यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को, कि जो संपत्ति उसके पास हमेशा से रही है, जिसमें वो रहे हैं, उसके पिता दादा परदादा कितने दिनों से रहा है, लेकिन अभी तक उसके लिए उसके पास कोई कागज नहीं होता था जिसके लिए वो किसी तरह से अपना असर्ट करना चाहे, कोलैटरल के लिए उसको देना चाहे, जिसके अगेंस्ट उसे कर्ज मिल सके। आपने ईज ऑफ लिविंग की बात की। अब जो ये आधार तय हुआ है, अलग अलग स्टेट ने इसको अलग अलग सिस्टम में किया है। जैसे कि हरियाणा ने अपने पंचायती राज एक्ट में तब्दीली की है, स्वामित्व वाला जो टाइटल डीड दे रहे हैं वो, या विलेख। इसी प्रकार से जो बाकी के मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हैं, इन्होंने अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट्स में तब्दीली की है, और जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं, इन्होंने अपने लैंड रेवेन्यू कोड में करी है। तो इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है। ये स्टेट का विषय है, ये पंचायत का, और सब लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से समझ के बड़ी इसको पुख्ता आधार दिया है। तो अगर आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में, एक थे राजमिस्त्री, एक थी जो सब्जी बेचती थी, जो समोसे बनाती थी, एक थे जो लैंडेड थे, जिनको चेक मिला, जिनके पास 400 गज की उनकी भूमि होती है। तो इन सब लोगों के पास जो अपनी जमीन थी, उसके इन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार और अपनी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार, लोन की संख्या भी 20,000 से लेके 15 लाख तक जा रही थी। तो अब आपके पास एक मौका था कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जायज जरूरत के लिए, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अपनी कोई जो छोटी कमी है उसको पूरा करने के लिए। एक चीज जो साफ तौर पर नजर आ रही है इसमें, कि जो ह्यूमन इंटरफेस है, यानी कोई पहले राजस्व विभाग का कर्मचारी जाता था और वो नाप जोख और मैपिंग उस तरह से करता था, किसकी कितनी संपत्ति है, कौन कितना ज्यादा संपत्ति रखता है। अब उसको टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर रही है, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, और ड्रोन में जो दर्ज होगा वही कागजों पे भी होगा। तो ये जो बदलाव है, इससे कितनी पारदर्शिता आएगी, कितना बदलाव आएगा? ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो कोई वजह नहीं थी जिसका भी इस्तेमाल न किया जा सके, और ये टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन इंटरफेस इसमें है, उसके बीच में परस्पर जो स्थिति है आपस की, वो ऐसी है कि वो जो घर का मालिक है, जो संपत्ति का, वो उसके हित में जाती है। तो जब शुरू में लकीरें बनाई गई, तो लकीरें तो मशीन ने बनाई नहीं, लकीरें लोगों ने बनाई, और आपसी सलाह से बनाई, पंचायत की शिरकत से बनाई, जहां पे जरूरत थी वहां पे साथ में पुलिस भी रही। फिर आपने जब रेखाएं बन गई तो आपने ड्रोन उड़ाया, तो इस बीच टेक्नोलॉजी आ गई। जब ड्रोन ने बनाकर आपको सारे प्रॉपर्टी पार्सल्स उसमें बता दिए, उस वक्त वो वापस फिर मनुष्य के पास आया, उसमें फिर लोगों ने बैठ के उसमें देखा ये सही बने हैं कि नहीं। तो
यहाँ पे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरफेस का एक बड़ा ऐसा मिलन है जो कि फाइनली उसके एडवांटेज के लिए जाता है, वो उसके हित में रहता है जो वहाँ का प्रॉपर्टी मालिक है। जी जी जी। प्रोफेसर तिवारी, ये बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा, पंचायतों को पता होगा, प्रशासन को पता होगा, वो आंकड़े बिल्कुल पुख्ता होंगे, इससे जो एक योजना बनाने के लिए या विकास की योजना बनाने को लेकर किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? इसमें देखिए चार मैं कहूँगी इम्पोर्टेंट इसमें जो है, एक तो पंचायती राज मंत्रालय है, कैबिनेट, सेंट्रल पंचायती राज मंत्रालय, स्टेट पंचायती राज रहेगा, राजस्व विभाग रहेगा, और एक सर्वे इंडिया जो है इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो डिजिटल मैपिंग इसकी होगी और ड्रोन के थ्रू जो डिजिटल इनकी सारी बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, और जो भी अभी तक होता था कि वो मैप ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एक फिजिकल उनके पास कागजात रहेंगे जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड भी होंगे। तो इसकी ये सारी चीजों की रिकॉर्ड पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास भी रहेगी और ई स्वराज जो पोर्टल है उनके पास भी रहेगा। तो ये अपने आप में, और इनको जो उसके जो विलेजर्स हैं, जो उसके ओनर हैं, उनको भी एक फिजिकल इसकी कार्ड दी जाएगी, संपत्ति कार्ड दी जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि कभी भी अगर किसी तरह की दुविधा हो, अगर आपको नाला बनाना हो या रास्ता बनाना हो या विलेज की कोई प्लानिंग ही करनी हो, तो जब तक आपके पास पूरी भूमि की एक स्पष्टीकरण नहीं है तो बहुत ही मुश्किल आती है और हमेशा ही एक डिस्प्यूट होता है। आप कोर्ट में भी देखें तो 44% तो डिस्प्यूट लैंड्स की ही चलती है, और ये तो लैंड मोर जितनी भी है सब इनहेबिटेड लैंड्स है जिसमें मकान बने हैं, लोग सदियों से रह रहे हैं। तो ये इसके बाद वो डिस्प्यूटेड लैंड नहीं रह जाएगा और काफी अच्छे ढंग से इसमें प्लानिंग हो पाएगी और विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी डेवलपमेंट इसमें। बिल्कुल। आलोक जी, ये बताएं, पंचायती राज से आप जुड़े हुए हैं और पंचायती राज के स्तर पर पंचायतों के सशक्तिकरण या विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर कितनी बड़ी भूमिका आपको लगती है? इसमें गांव के हर व्यक्ति को, चाहे आप उसे घरौनी बोलें, चाहे आरपीओआर बोलें, चाहे प्रॉपर्टी कार्ड, अभिलेख, स्वामित्व अभिलेख, तो हर व्यक्ति को जो वहां पर रहता है गांव में, उसको इससे अपना रिकॉर्ड मिलेगा। और वो रिकॉर्ड जस्टिसेबल रिकॉर्ड है, वो वैधिक है, जिसको कि वो असर्ट कर सकता है। बड़ी बार गांव में इस प्रकार के झगड़े होते हैं कि फलाने ने धोखे से अपनी जमीन अपने नाम करा ली, मेरे को तो बताया नहीं। तो अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आपके पास एक कागज है, जैसे आपके पास अपनी खेत की भूमिका होता था, एग्रीकल्चरल लैंड हर प्रकार का, तो अब आपके पास यहाँ पर भी वो चीज एग्जिस्ट करती है। और बैंक वाली बात हम कर चुके। एक और बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बताई, वो भी बड़ी जरूरी है कि गांव, आपको लगता है कि उसका जो ढांचा बन गया अब वो वैसा ही रहेगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। कि बड़ी बार होता है सड़कें बड़ी संकरी हो गई, जब कोई जाना भी चाहती है, कोई गाड़ी अंदर जाना चाहती है, एम्बुलेंस अंदर जाना चाहती है, उसके लिए संभव नहीं हो पाता। तो अगर पंचायतें चाहें, अगर राज्य ऐसा चाहें, तो ये जो स्वामित्व द्वारा जो अभिलेख तैयार होंगे, ये आपको एक आधार दे सकते हैं उसकी नए सिरे से परिकल्पना करने की। क्यों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में फर्क होने की जरूरत है? इसका कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा बेसिस नहीं है इसका कि जिसको कि हटाया नहीं जा सकता। तो अब आपको पता है कि किसके पास कितने कितने जमीन के टुकड़े हैं, कितने कितने उसके। तो अगर वो लोग चाहें और रीप्लान करना चाहते हैं कि हम शहरों की तरह ही या अपनी जरूरत के हिसाब से कमर्शियल एरिया अलग रखना चाहते हैं, रिक्रिएशन अलग रखना चाहते हैं, कम्युनिटी एरिया जहाँ शादी ब्याह के काम होंगे वो अलग करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लिए रखना चाहते हैं, यहाँ पे घर रखना चाहते हैं, अब वो चीज संभव है क्योंकि आपके पास एक बड़ा सटीक सा रिकॉर्ड है, इसके अगेंस्ट आपको वो कॉम्पनसेट किया। एक मसला और हमने देखा था ऐसे इलाकों में जहां पे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मसलन बाढ़ विशेषकर, उन इलाकों में से अक्सर ये शिकायत आती रहती थी कि भाई उनके जो कागजात है ज़रूरी वो बह गए, पानी में खो गए, या प्राकृतिक आपदा के दूसरे वजहों से वो उनके पास अब नहीं रहे। आपको लगता है ये एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एक बदलाव लेकर आ सकता है इस तरह के स्वामित्व योजना? जी बिल्कुल। अब वो आपका जो प्रॉपर्टी कार्ड अभिलेख जो है वो आपके पास मशीन में दर्ज है,
और आप जब चाहें उसकी छाया प्रति ले सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपनी खतौनी और वो सब लिया करते थे, जमाबंदी लिया करते थे, उसके अलावा अब हाँ, जो अब ये करना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड के लिए होता था कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, किस प्रकार से भूमि दो भाइयों में बंट गई, उसका फिर आपको रिवाइज रिकॉर्ड चाहिए। अब सभी स्टेट्स ने इस प्रकार का एक सिस्टम बनाना होगा कि इसमें जो तब्दीली आ रही है उस रिकॉर्ड को, वो आपने कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको अपडेट करना है, आपने साल में करना है, आपने 2 साल में करना है, क्योंकि वो करने के लिए आपको फिर से ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आपके पास ये रिकॉर्ड सारा है, तो वो जो आपके पास रोवर होता है, जीपीएस टाइप की डिवाइस, आप उसे लेके, जो भी वहां पे सशक्त अधिकारी है इस कार्य के लिए, वो जो जैसे चूने की रेखाएं पहले बनी थी, अब नई रेखाएं बननी होगी। अगर किसी का फट गया या किसी में विलय हो गया, तो वो चीज बड़ी आसानी से की जा सकती है और उसका सिस्टम बनने की आवश्यकता है। अब जरा अंत में मैक्रो स्तर पे, एक बड़े स्तर पे इसको हम समझने की कोशिश करें। प्रोफेसर तिवारी, ये बताएं, एक समग्र विकास का भी एक उसकी संकल्पना रहती है। हम देख रहे हैं गांव में ब्रॉडबैंड की बात हो, बिजली की बात हो, बैंकों की बात हो, दूसरी आधारभूत पानी की उपलब्धता की बात हो, जल जीवन मिशन जैसी पहल की बात हो, तो गांव के संपूर्ण विकास के नजरिए से आप कैसे देखती हैं इस वक्त जो तमाम कोशिशें चल रही हैं और अब ये स्वामित्व योजना भी? ये अगर हम स्वामित्व योजना की ही सिर्फ बात करें, आपने तो उसमें बहुत सारी चीजों को मेंशन किया है, लेकिन एक अब बस इस योजना की ही हम बात करें तो इसमें सिर्फ इन्हें एक प्रॉपर्टी कार्ड ही नहीं मिल रहा है, ये बैंक से अच्छी लोन ले सकते हैं। जैसा कि आज दिखाया भी गया है, कितने लोगों ने 15,000 से लेकर के कितने लाख लोन भी लिए हैं, और चूंकि इनके पास एक पक्की प्रॉपर्टी की कार्ड है, तो इससे बहुत सारे ये अपने, जो आप उसको कहें कि कुछ कारोबार या बैंक से लोन लिया तो उसे कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज है कि सरकार इनसे कर भी ले सकती है, आप टैक्सेस भी इनसे ले सकती हैं, क्योंकि एक, और वो जो भी पैसा आता है, रिसोर्सेज आता है, मान लीजिए कि अगर पंचायत में ही वो रिसोर्सेज आ जाए, तो एक अपना एसेट इनके पास होगा, ताकि उसमें डेवलपमेंट प्लान में आप इसको दिखा सकेंगे कि पंचायत की रिसोर्सेज अभी भी बहुत डिपेंडेंट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये अपने आप में एक बड़ा, एक आप कह सकते हैं पंचायत के हाथ में एक सशक्तिकरण होगा इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज के डेवलपमेंट के लिए, या विलेज प्लानिंग के लिए भी आप कह सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी योगदान होगी। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है, जैसा ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बैठे उन्होंने कहा है, और इसमें ऑनलाइन चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी इसके बाद।